टॉपिक में है रीजनिंग। रीजनिंग आपके सिलेबस में रैंकिंग का क्वेश्चन आता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रम बाईं ओर से 10वां है, तो दाईं ओर से उसका क्रम क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट करना चालू करेंगे, है ना। सीखना है कि जब एक कक्षा का कुल दिया है, एक तरफ से क्रम दिया है और दूसरे तरफ से क्रम पूछेगा, तो मैं इस सवाल को कैसे बनाऊंगा। चलिए बच्चों कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। जवाब दीजिए बच्चों, अच्छा सवाल है और सीखिए, आपको सीखना पड़ेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जवाब देंगे, एक तरफ से क्रम दिया है और दूसरी तरफ से क्रम पूछेगा तो क्या करना है आपको। जवाब दीजिए, रैंकिंग का सवाल आएगा बच्चा, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई है जो इसका जवाब दे सकता है। और याद रखना, हमेशा टोटल दिया रहेगा, एक तरफ से क्रम दिया रहेगा और दूसरे तरफ से क्रम पूछेगा, आपको आंसर लगाने आना चाहिए। एक दो लोगों का जवाब आ रहा है सही, हाँ एक दो लोगों ने जवाब देना कमेंट करना चालू कर दिया है स्टूडेंट। 2 लोग 3 लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिया। तो समझाता हूं स्टूडेंट ना, पहला चीज तो इसमें आपको ट्रिक बोलो या नोट बोलो, याद रखना है। नोट क्या रहेगा, जब भी कुल पता रहे, कुल मतलब टोटल पता रहे, है ना भाई, कुल पता रहे और किसी का भी बाएं दाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, किसी की तरफ का एक तरफ का क्रम दिया रहे, एक तरफ का मान दिया रहे, ये चीज याद रखना। अगर मान दिया रहे तो आप इस सवाल को आराम से बना लोगे, आराम से बनेगा सवाल। समझना स्टूडेंट, आराम से। वेरी गुड, जिन्होंने कमेंट कर दिए हैं वेरी गुड, समझना। इसमें निकालेंगे भाई, उसका क्रम दिया हुआ है बाईं ओर से, दाईं ओर से उसका क्रम पूछा है, तो यहां पे कुछ नहीं करना है, सिंपल बता रहा हूं। टोटल है, जिस तरफ का क्रम दिया है उस तरफ का क्रम घटाओ और 1 जोड़ दो, तो ये बचेगा 5 + 1, उसका क्रम हो जाएगा 6वां। कभी भी याद रखना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मैं आपको यहां लिखा दे रहा हूं, इन शब्दों को ध्यान रखिए। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, या फिर एक वर्ड आएगा दाएं से बाएं, इन शब्दों को पकड़ेंगे बेटा। ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, मतलब जब भी एक तरफ का क्रम दिया हो, कुछ नहीं करना है। ये कुल है, कुल में उसका जो प्रेजेंट क्रम घटा के 1 जोड़ना है। इसको कॉपी में लिख लो, बना लो, ये डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। डायरेक्ट रैंकिंग का सवाल है, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। आया तो फिर अगले सवाल पे जाएंगे हम लोग। मैं सिखा रहा हूं आपको रैंकिंग कैसे बनाना है, पर हमेशा याद रखना, एक तरफ का क्रम या एक तरफ का पोजीशन उसका दिया होगा और वो दूसरे तरफ का पोजीशन की मांग करेगा। एक तरफ का पोजीशन दिया होगा और वो दूसरे तरफ की पोजीशन की मांग करेगा हमेशा। तो ये चीज सीख जाओ सारे बच्चे, इससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक है, इससे बेटर कुछ नहीं है। क्लियर हो गया, क्लियर होना चाहिए बच्चों ये सवाल, ठीक है। यस सर, ये आएगा ही आएगा, आप कितना भी पढ़ लो, आपकी टॉपिक में रीजनिंग है और ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, चलो। 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी ऊपर से 43वां है, तो नीचे से कौन सा होगा। अभी मैंने सिखाया आपको टोटल दे दिया है, एक तरफ का क्रम दिया है और दूसरे तरफ का क्रम पूछा है। चलिए प्रैक्टिस के लिए है, जल्दी से बनाइए। अभी मैंने प्रैक्टिस कराया है इस क्वेश्चन का, इसका जवाब दीजिए बच्चों। मैं सिखाने के लिए आया हूं, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं, आपको सीखना पड़ेगा स्टूडेंट। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। एक तरफ का क्रम दिया है, ऊपर का क्रम दिया है, नीचे का क्रम पूछ रहा है। कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सिखाना है आप लोगों को आज। रैंकिंग के सवाल आएंगे और अगर आप नहीं पढ़ोगे तब भी आएंगे, ये तो उसकी गारंटी है। अभी सिखाया हूं ना, अगर आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं ये दो ही होगा ना, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो दाएं या तो बाएं, आपने समझ गया। सर ने बताया 80 में उसका प्रेजेंट क्रम घटाओ और 1 जोड़ दो, भाई यहां बचेगा 7 और यहां कितना बचेगा आपका, कितना बचा, 7 में से 4 गया, बचा 3 + 1 कितना आएगा, 30वां। बी आ गया ना, बी आ गया सबका ना, बी आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बी। भाई पहले 80 में 37 घटाओ, यहां बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3, 1 जोड़ दो, 38वां नहीं आएगा। यही क्वेश्चन था जो पिछले में था, उसमें दाएं बाएं का पोजीशन दिया था, इसमें ऊपर नीचे का दिया है। आपको मैं समझा दे रहा हूं, आपके एग्जाम में यह सवाल पूछने वाला है, आपको सीखना है। जब भी एक तरफ का क्रम दिया हो और दूसरे तरफ का क्रम पूछेगा, आपको यही करना है, आपको यही करना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये सवाल सिर्फ एक बार सीखोगे आप, लाइफ टाइम अप्लाई करो। तो मेरे साथ ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया है। डन करो, डन करो, क्लियर हो गया तो सवाल, अगर ये सवाल आपको क्लियर हो गया है तो डन करेंगे आप लोग। क्लियर है, यस करके लिखिए बच्चों, फिर मैं आगे अगले सवाल में जाऊंगा। क्लियर है, यही फॉर्मूला है ना, यही सूत्र है, याद रखना। क्लियर सबको, ओके। अगला सवाल, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, कमेंट करके बताइए बच्चों। अच्छा सवाल है, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों ओर से, दोनों छोर से 16वां है। इधर से भी गिनेंगे तो रवि 16वां है, इधर से भी गिनेंगे तो रवि 16वां है। कुल कितना है, पहले आप लोग ट्राई करिए। मुझे नहीं पता है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो रीजनिंग में, पर मैं उन टॉपिक को करा रहा हूं जो टॉपिक से सवाल आने वाले हैं।
और मैं तो भैया सीरियसली पढ़ाता हूं। शर्मा कोचिंग क्लासेस एक सीरियस कोचिंग क्लासेस है जहां पे फैक्ट क्लासेस चलती है। आप लोग इसको ट्राई करिए, सिखाता हूं मैं आपको ये वाला क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन सिखाता हूं, उसके बाद एक सवाल आप लोग को दूंगा, आप उसका आंसर बताएंगे मुझे। चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, एक दो बच्चे ने जवाब देना चालू कर दिया है, वेरी गुड। एक दो बच्चों का जवाब, और प्रश्न संख्या डाले, प्रश्न संख्या डाले, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। प्रश्न संख्या डालना है आपको बताते वक्त। हाँ चलिए, कई बच्चों को जवाब आ गया। अब देखिए इसको बनाते कैसे वो सीखिए बेटा। पहला चीज तो याद रखिए, एक निश्चित पोजीशन है ना। देखिए जो याद रखने वाली बात तो मैं लिख रहा हूं ना, निश्चित भाई, निश्चित पोजीशन, निश्चित क्रम, मतलब दोनों ओर से उसका क्रम सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों ओर से उसका क्रम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे बोला है रवि दोनों ओर से 16वें क्रम में है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तब इस कुल को निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, x क्या है? x आपका 16वां है, मतलब 16 इंटू 2 माइनस 1, 32 माइनस 1 31वां। आ गया आपका आंसर, आ गया बी। सीखे आपने सवाल को, एकदम याद रखिए किसी व्यक्ति का क्रम निश्चित होना चाहिए। इधर से भी 16वां है, इधर से भी 16वां है, मतलब क्रम नहीं बदला। ऐसा नहीं बोल रहा है कि इधर से 16 है, इधर से 15 है, दोनों ओर से 16 क्रम है उसका, दोनों ओर से। अगर क्रम निश्चित है दोनों ओर से, इस फॉर्मूले का अप्लाई करके आप कुल निकाल सकते हो बच्चों। और याद रखिए आपका एग्जामिनर सवाल कितना भी घुमा ले, इस लाइन को नहीं घुमा सकता। ये चीज डन हुआ, यस करके लिखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन में जाऊंगा। मैं आपको आज सिखाने आया हूं, एक एक चीज सिखाऊंगा। अच्छा पहले क्वेश्चन दे रहा हूं ना, एक प्रश्न दे रहा हूं, उसको बना लेना कि रवि का स्थान दोनों ओर से, प्रश्न चेंज करेंगे 20वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? इस क्वेश्चन का कमेंट करके मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। जवाब दीजिए बच्चों। मैंने क्वेश्चन चेंज किया है कि रवि का स्थान दोनों ओर से 20वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? अभी मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट चाहिए आपका, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करें बच्चों, सीखना है, आज सीखेंगे, लाइफ टाइम काम आएगा। आज प्रैक्टिस करेंगे, सर हर एग्जाम में काम आएगा। जवाब दीजिए, अगर रवि का स्थान दोनों ओर से 20वां है, पंक्ति में कुल कितने लोग? लोग देख के बना देंगे, देख के। कि शर्मा सर ने समझाया था अगर क्रम निश्चित हो तो 2 से इंटू करके 1 से माइनस करेंगे। 39 द करेक्ट आंसर। आप सीख गए, आज आपने इसे सीख लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने सीख लिया ना। अब एग्जाम में सवाल आएगा और चुटकी में साफ कर देना उसको। अगला क्वेश्चन, किसी पंक्ति में सीता का क्रम बाईं ओर से 10वां है और दाईं ओर से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? चलिए ट्राई करेंगे बच्चों, इसको ट्राई करेंगे। अभी कोडिंग डिकोडिंग सब कराऊंगा। चिल्ला चिल्ला के गला फट जाता है। जवाब दो, उसका आंसर क्या होगा? कमेंट करेंगे मुझे प्यारे बच्चों। एकदम सही आंसर है, शाबाश, एकदम सही आंसर है, शाबाश। जवाब दीजिए। देखिए जब किसी इंसान का क्रम दोनों ओर अलग अलग हो, इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। जवाब दीजिए क्या होगा। ठीक है, देखिए हर टाइप के सवाल है, हर टाइप के सवाल है, मैं सिखाने आया हूं आपको आज, और सिखा के जाऊंगा। एग्जाम में पूछा जाएगा। आप सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ के, कंप्यूटर पढ़ के पास नहीं हो सके, आपको 20 नंबर की रीजनिंग भी करनी पड़ेगी। चलो इसका कोई जवाब देगा, इस क्वेश्चन का कोई जवाब दीजिए, कोई भी ट्राई करके जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। समझेंगे ना। अब याद रखेंगे एक नोट क्यों याद रखना है? जब किसी व्यक्ति का दोनों ओर से क्रम, मतलब दोनों ओर से क्रम अलग अलग हो, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई। सीता का बाईं ओर से क्रम 10वां है, 10वां लिखो। दाईं ओर से क्रम 15वां है, 15वां लिखो, और माइनस 1 कर दो। कितना होगा ये? 25 माइनस 1 24वां। करेक्ट है, बना सबसे डी। हाँ, कुछ बच्चों ने डी जवाब दिया, पर ये कब अप्लाई करेगा? देखो सवाल सब अलग है ना। अगर मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं, रिकैप कि 15 कक्षा में राम का एक ओर से क्रम दिया था, दूसरे ओर से क्रम पूछा, ठीक है, और यहां पे रवि का दोनों ओर से क्रम दिया था, ऊपर सेम क्रम था, और यहां पे सीता का बाईं ओर से 10वां क्रम है और दाईं ओर से 15वां क्रम है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? तो आपको याद रखना, जब व्यक्ति के दोनों ओर से क्रम अलग अलग रहे तो दोनों को जोड़ के 1 से घटाना है। जब पंक्ति में दोनों ओर के क्रम अलग अलग रहे तो दोनों को जोड़ के 1 से घटाना है। बच्चों आपके नोट्स में होने चाहिए ये चीज, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। मेरे हिसाब से सवाल बन गया है सबको। अगर ये सवाल आपको समझ आया तो सीता का क्वेश्चन चेंज करते हैं। सीता का बाईं ओर से क्रम रखते हैं 20वां और दाईं ओर से क्रम रखते हैं 25वां, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? आप अभी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। चलो जवाब दो बच्चों। सीखना है, पहला काम होता है जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो सीखता है, फिर वो जीवन में आगे बढ़ता है। तो आप पहले सीखिए फिर आगे बढ़िए, तो ठीक है ना। तो क्या हो गया? सही बोला है करके।
सभी सही बोले हैं, वेरी गुड। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा कि सीता का क्रम बाईं ओर से 20वां है। क्या होगा जवाब दीजिए। आप तो बना लेंगे इसको, तो कैसे बना रहे हो, क्योंकि आपने इस पैटर्न को सीखा। वेरी गुड, मतलब आपको मतलब मांगता है, रीजनिंग करना मांगना होता है। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वेरी गुड। अगला सवाल, चलिए 16 बच्चों की पंक्ति में जब बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वो बाएं से 7वें स्थान पे हो जाता है। तो पंक्ति में दाएं सिरे पे उनकी कौन सी स्थिति पहले थी। अब थोड़ा सा लेवल को गया है, ऊपर किया है, अब थोड़े से लेवल को घुमा दिया है बच्चों। चलिए आप लोग ट्राई करिए स्टूडेंट, अभी हम ट्राई करा रहे हैं आपको ना, उसके बाद हमको सिखाएंगे इसका क्वेश्चन। जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए बच्चों, रुकना किसी को भी नहीं है, सीखना है, हमको आगे बढ़ना है, रीजनिंग आना चाहिए। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसमें रीजनिंग है, उसमें रैंकिंग है, रैंकिंग के सारे सवाल आएंगे, उसके बाद नंबर सीरीज कराऊंगा। बिल्कुल अंत तक बने रहो, आज जो सिखाऊंगा वो एग्जाम में काम आएगा, ये मेरी गारंटी है। जवाब दीजिए, कोई ट्राई कर पा रहा है सवाल को। एक बच्चे का आंसर आया, 1-2 बच्चे ने कमेंट करना चालू किया, अभी आंसर सही है कि नहीं ये नहीं पता मेरे को, आप लोग कमेंट करें। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक समझिए बच्चों। यहां बोल रहा है कि 16 बच्चों की टोटल पंक्ति है। जब, अच्छा यहां पे एक नाम छूट गया है, जब बाईं ओर से 2 स्थान हटाया जाता है, समझेंगे बेटा। यहां पे बाईं ओर से क्या करना, जब अनिल को, एक काम करिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। जब अनिल को, अनिल लिख देना, अनिल को बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वो बाएं से 7वां हो जाता है, समझना बेटा। यहां पे अनिल है, जब 2 स्थान उसको हटाया गया तब वो बाएं से, ये लाइन को प्यार से समझिए, ये हमारा हाथ बाया है, ये दाया है, दैट कॉल टू राइट हैंड, दैट कॉल टू लेफ्ट हैंड। पर पूछा जाता है बाया के कॉन्सेप्ट से। जब अनिल को 2 स्थान हटा दिया जाता है तब वो बाएं से क्या हो जाता है, वो 7वां आता है। पर ये 2 स्थान हटने की स्थिति में है, अगर हटा होगा तो वो पहले 8वां में होगा और 9वां में होगा, तब उसको हटाए तब वो बाएं से 7वां आया। एकदम प्यार से समझना, जब 2 स्थान हटाया गया तब वो बाएं से 7वां आया, मतलब पहले वो 9वां में था ना। अब पंक्ति में दाएं से उसका पोजीशन पूछा जा रहा है, दाएं से। अब मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, जब भी किसी व्यक्ति का एक ओर से पोजीशन दिया हो तो आपको ऐसे बनाना है, आपको कुल करना है, जो पोजीशन दिया है एक जोड़ के निकाल देना है। ये मैंने कराया आपको सवाल, तो आपके पास यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया कि एक्चुअल में बाएं से वो 9वां था। टोटल कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, बाएं से वो 9वां था और 1, मतलब ये टोटल हो गया, ये उसका पोजीशन हो गया। यहां पे कितना बचा, 7 + 1 क्या बचा, 8वां। बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या हुआ है कि 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। 8वां आएगा बेटा, 8वां, 9वां नहीं आएगा। कई बच्चे 9 जवाब दे रहे हैं, 8वां आएगा। देखिए समझिए, आप लोगों को निकालना कैसा है, अनिल के रियल पोजीशन से निकालना है। रियल पोजीशन में वो 9वें स्थान पे था, उसको हटा के 7वें में लाए। तो भैया टोटल 16 बच्चे में से जब हमको एक तरफ का पोजीशन पता हो, तो मैंने क्या बताया था, आप कैसे निकालेंगे कुल कैसे निकालेंगे, मतलब उसका जो गलते पोजीशन कैसे निकालेंगे। एकदम सिंपल है भाई, पोजीशन निकालने के लिए क्या करना था आपको, टोटल में जो पोजीशन दिया है उसमें 1 ऐड करना था, जो हम पहले किए थे। ये वाले सवाल पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, बच्चों में 16 बच्चों में अनिल 2 स्थान हटाया गया, तब वो बाएं से 7वां आ गया, आया ना 7वां, मतलब 9वां था तभी तो 7वां आया ना बाएं से, ये उसका बाया है। तो रियल पोजीशन 9वां था, 16 में से 9 घटा के 1 जोड़ दिए, उसका दाएं ओर से पोजीशन निकल गया बच्चों। ये आपको सीखना है, अभी नहीं समझ आ रहा होगा नए बच्चों को, तो आर्ट्स वाले साइंस वाले को थोड़ा दिक्कत करेगा, पर रिपीट करोगे याद हो जाएगा। अगला सवाल चलेंगे, लड़कियों के कतार में सोनिया जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, सोनिया, और पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, अपनी स्थिति बदल लेती है। पॉइंट बी टू नोटेड मिलॉट, ये वाला अदल बदल, ये वर्ड हमेशा मिलेगा, अदल बदल, अपना स्थान बदल लेता है। तो पिंकी कितनी दाईं ओर से 12वें स्थान पे हो जाती है, कतार में कितनी लड़कियां हैं। आप लोग पहले ट्राई करें, मैं आपको सॉलिड क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, सॉलिड क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना। अब देखिए बच्चे, जो आर्ट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे, बायो वाले स्टूडेंट हैं, उनको मैं सिखा दूंगा। मैथमेटिक्स वाले बच्चे थोड़े बहुत फास्ट होते हैं रीजनिंग में भी, पर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, आपको सीखना है बेटा कॉन्सेप्ट, आपको हर कॉन्सेप्ट को मिक्स करना पड़ेगा। तो जवाब दीजिए क्या होगा, ट्राई करिए, फिर मैं आपको ना देखो पोजीशन सिखाऊंगा कि कैसे बनता है। वेरी गुड मंगल, वेरी गुड, शाबाश बेटा। कमेंट करिए स्टूडेंट, हमको सीखना है रीजनिंग आएगा। उसके बाद मैं आपको आने वाले और एग्जाम के लिए मैथ भी कराऊंगा। छत्तीसगढ़ सभी करा रहे हैं, कंप्यूटर सभी करा रहे हैं, पर हम तो बैच दे रहे हैं आप लोगों को, है ना।
मैं जानता हूं, ठीक है। अब यहां पे समझेंगे ना, अब यहां पे सीखेंगे बेटा, सीखेंगे ना। देखो सीखो, एक तरफ लिखो सोनिया, यहां पे देखो सीखना बेटा सोनिया, और एक तरफ लिखेंगे पिंकी। देखो अब जो शब्द बोला है प्रश्न में, कतार में सोनिया बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ये है बाया, आपका हाथ बाया यही है ना, बाया में लिखता भी हूं, बाईं ओर से वो 10वें स्थान पर है। और पिंकी दाईं ओर से, पिंकी क्या बोल रही है कि वो दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, यहां पे लिखता हूं मैं दाईं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आपस में अदल बदल करेंगे, ये शब्द आपको बार बार दिखेगा। अब पिंकी दाईं ओर से 12वें स्थान पे आ गई है ना। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां है ये पूछा जा रहा है, कई बच्चों का कमेंट आना भी चालू हो गया है। अब समझना बेटा, एक क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, एक क्वेश्चन किए थे, ये देखो किसी भी व्यक्ति का, ये जो मैंने नोट लिखाया था, पहले नोट को देखेंगे ना, आराम से बच्चे आराम से समझेंगे। चौथा नंबर में क्या लिखाया था, जब भी किसी व्यक्ति का दोनों ओर से क्रम अलग अलग हो तो हम यहां से कुल निकाल सकते हैं, ये मैंने लिखाया था, आप देख लीजिए। आपने किया है इस क्वेश्चन को ना, आपने किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो यहां पे सोनिया का क्रम 10वां है बाईं ओर से, पिंकी क्रम 12वां है, बस एक घटा दीजिए, ये 22 - 1 21वां आएगा आंसर, 20 द करेक्ट आंसर। कई बच्चों ने जवाब दिया भी है, मैंने जो पहले सवाल कराया है उसी को एग्जाम लेने वाला घुमाएगा। तो भैया सोनिया का क्रम बाईं ओर से 10वां है और पिंकी का वर्तमान क्रम, रियल क्रम है 12वां, आपका कुल निकल जाएगा। क्या यह सवाल आपसे बन जाएगा? क्या ये प्रैक्टिस करने के बाद रैंकिंग वाले सवाल को आप चुटकियों में खा जाएंगे? बताइए मुझे कमेंट करके, जवाब दीजिए बच्चों, कोई नहीं बताएगा। अभी आपको मैं डिजिटल समझा रहा हूं, सवाल बनना चाहिए, सवाल आप लोगों से बनना चाहिए बच्चों, क्लियर होना चाहिए टॉपिक, ठीक है। क्लियर है मेरे स्टूडेंट्स? जवाब दीजिए, मुझे पता नहीं था, बहुत लोगों से बनता नहीं है। अब मैं सीजी में मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बाढ़ ला दूंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा एग्जाम में छूटेगा ही नहीं, ठीक है। वेरी गुड, अगला सवाल। चलो अगला सवाल भी सेम है, अगला सवाल भी सेम है, आप लोग ट्राई करिए। पहले हम पढ़ेंगे, किसी भी चीज को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है कि पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है जबकि बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ए बी आपस में स्थान बदल करते हैं, अदल बदल कर रहे हैं, तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पे हो जाता है। ए बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं? चलिए मेरे प्यारे प्यारे से प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए कमेंट करके, ट्राई करिए, फिर मैं समझाऊंगा इसको ना। सेम क्वेश्चन है, एक पंक्ति ऐड कर दिया है, जवाब दो, उसका आंसर क्या होगा? हाँ जवाब दीजिए क्या होगा? चलो चलो चलो, हार नहीं मानना है, हम जीते भी एक बार है, मरते भी एक बार है, और नौकरी भी एक ही बार लगाना है। जीते भी एक बार है, मरते भी एक बार है, और नौकरी भी एक ही बार लगाना है, मामला ऊपर हो जाएगा। और नौकरी लगाने के लिए रीजनिंग आना चाहिए, ठीक है। कोई ट्राई कर रहा है क्या? कोई मेरा हीरो ट्राई किया? कोई है? हाँ ठीक। देखो यहां पे गलती क्या हो रही है, बाकी कमेंट आ रहा चालू हो गया, समझेंगे। ए है, एकदम प्यार से समझेंगे बच्चा, ए बाईं ओर से 11वां है, ये है बाईं ओर से 11वां, ये आपका बाईं ओर है, प्यार से लिख रहा हूं, और बी दाहिनी ओर से 10वां है, ठीक है। अब ए बी ने अपना स्थान बदल लिया, बदला भाई। अब ए क्या हुआ, बाईं ओर से ए, बाईं ओर से ए हो गया 18वां। तो ए बी के अलावा पंक्ति में कितने लोग हैं? पहले कुल निकाल लेता हूं भाई, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो 18 10 - 1 28 - 1 हुआ 27, ये तो आप सब निकाले हो, वेरी गुड, डन। पर ए बी के अलावा बोल रहा है, ए और बी दो हुए, तो भैया 27 में 2 घटा दो ना, 25 आएगा आंसर। एक एक शब्द को पढ़ना पड़ता है रीजनिंग में, ए बी के अलावा, ए बी के अलावा 25 जो कि करेक्ट आंसर, ए बी के अलावा। भाई 27 लोगों में ए बी है, ए बी के अलावा 25 आ गया। सिर्फ प्रैक्टिस आपको परफेक्ट, जबरदस्त और जबरदस्त बना सकता है। क्या ये चीजें छत्तीसगढ़ में आने वाले एग्जाम में आएगी तो क्या आप नहीं बना लोगे? बनाओगे, किसी का चाचा भी नहीं रोक सकता आपको, बनाओगे। मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पहले पता होता कि इतने विद्यार्थी हैं जो रीजनिंग मैथ्स करना चाह रहे हैं, सीजी के लेवल का, व्यापम के लेवल का, पीएससी का, वो तो मैं कब से करा देता। मैं कंप्यूटर करा रहा हूं जबरदस्त, साइंस करा रहा हूं, है ना, आपका करते ये पूरा करते छत्तीसगढ़ करा रहा हूं, पर ये नहीं करा रहा था, अब मैं कराऊंगा। एक बार बोलो हाँ समझ आया सवाल, यस बोलो, फिर अगले टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना।